राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व संयुक्त कमेटी द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ के संपूर्ण गुरुद्वारा साहिब के सहयोग से 31 अक्टूबर को बाल संग्रहालय लान में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व को समर्पित एक विशाल समागम का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि सिख गुरुओं के सत्य, धर्म और न्याय के लिए किए गए योगदान आज भी प्रत्येक भारतवासी के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा करता है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर एक बड़े पंडाल में आज आयोजन यहाँ पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो रहा है। हम सब इस बारे में अवश्य जानते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय बीत जाता है, चार 400 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बर्बर और अत्याचारी औरंगजेब के कुल खानदान को कोई पूछने वाला नहीं है। उस कालखंड में जो व्यक्ति मान के चलता था कि उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वह भारत के धर्म को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को रौंद करके अनंत काल तक शासन कर पाएगा, उसके मंसूबे उसके जीवन काल में ही ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। दक्षिण यात्रा के बाद औरंगजेब उत्तर भारत में नहीं आ पाया, लेकिन सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान आज भी न केवल इतिहास में बल्कि हर एक भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का एक नया भाव पैदा करता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक घटनाओं के भी उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर हुए आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ और 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ आज जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग की जीत का, और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही तो खालसा पंथ के पीछे का उद्देश्य भी था कि अपने पथ से कभी विचलित न हो। जो सत्य का मार्ग होगा
जो धर्म का मार्ग होगा, जो न्याय का मार्ग होगा, बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे, बिना भटके, बिना झुके, उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। और यही कारण है अत्याचार और न्याय का सामना करते हुए पूरे देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी खालसा पंथ का अनुयायी रहता है, सिख भाई रहता है, बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है और यही उसकी प्रगति का कारण भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर को बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण सुरक्षित हो पाया था। एक लंबी श्रृंखला है त्याग और बलिदान की, शौर्य और पराक्रम की, और शौर्य और पराक्रम और त्याग और बलिदान की इस परंपरा ने ही एक नया इतिहास बनाया, जिस इतिहास के प्रति हर भारतवासी सदैव श्रद्धान्वित होता है, सम्मान का भाव रखता है और गौरव की अनुभूति भी करता है। हम सब के लिए गौरव का क्षण है और मुझे तो इस बारे में प्रसन्नता होती जब पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में ही आयोजित किया था। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान भारत की रक्षा करने के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस कालखंड में जो था, उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी रहेगी। ये हम सबको हमेशा ध्यान रखना होगा। अन्यथा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यह हम सबको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको 400वें प्रकाश पर्व की हृदय से कोटि बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।